जय हिंद दोस्तों। आप लोग को कल हैंडी से रिलेटेड कुछ प्रश्न बताए थे। जल में गैस की घुलनशीलता किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, उसके बारे में आप लोग को बताए थे। वाष्प दाब किसे कहते हैं उसको भी बताए थे। हेनरी का नियम सिद्ध किए हैं। आज उसको हम राउल्ट का नियम के बारे में बताएंगे और इससे कुछ ऋणात्मक धनात्मक विचलन का अर्थ क्या होता है, डेल्टा मिश्रण में इस चिन्ह का विचलन से कैसे संबंधित है उसको आज बताने जा रहे हैं। फिर है उसके बाद क्वेश्चन एजोट्रॉप, फिर है अनुसंग गुणधर्म, फिर आपका है विलियन गुणधर्म का कुछ विशेषताएं, राउल्ट का नियम क्या है, फिर उससे अवाष्पशील घुल्य अनुभार कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग देखना ना भूलिएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो पहला आपका सवाल है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक व ऋणात्मक विचलन का अर्थ क्या है तथा डेल्टा एच मिश्रण के चिन्ह का इन विचलनों से क्या संबंधित है। इन विचलनों से क्या संबंधित है, आखिर के ऋणात्मक और धनात्मक जो होता है डेल्टा एच मिश्रण से इन से क्या रिलेशन बनता है ना। तो आज हम देखते हैं इसी को। तो धनात्मक विचलन का देखिए ये फिगर है। पहला आपका है, ये देखिए ऊपर क्या साइड में है प्रेशर, इधर क्या है मोल प्रभाज, इधर क्या लग रहा है प्रेशर, इधर क्या लग रहा है मोल प्रभाज। ठीक है, ये जो काल्पनिक रेखा है इसमें काल्पनिक रेखा है, देखिए इसका काल्पनिक रेखा किधर है अंदर की ओर, इसका काल्पनिक रेखा बाहर की ओर है, जिसमें इससे पता चलता है कि एक्स ए बराबर क्या होता है 0 और ऋणात्मक में एक्स बराबर क्या होता है 1, एक्स ए बराबर 1। फिर धनात्मक विचलन में क्या होता है एक्स बी बराबर 1 और ऋणात्मक विचलन में क्या होता है एक्स बी बराबर 0। तो देखिए आगे धनात्मक विचलन का मतलब क्या होता है। देखिए धनात्मक विचलन होता है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक की स्थिति में ए से बी एनोड क्रिया ए से ए तथा या बी से बी के बीच अनुनीय क्रियाओं में कमजोर होती है, अनोनीय क्रियाओं में कमजोर होती है। अर्थात घुल्य के यानी घुल्य और घोलक अणुओं के बीच आणविक आकर्षण बल घुल्य एवं घोलक अणुओं की तुलना में बहुत ही कमजोर होता है, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि हो जाता है। उसको कमजोर होने के कारण वाष्प दाब में क्या हो गया वृद्धि हो गया। क्या कमजोर इसमें है तो घुल्य है ना, और घोलक अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं, जिसके वजह हो गया कि वाष्प दाब में वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हुआ जिससे धनात्मक विचलन होता है, जिससे क्या कौन सा विचलन होता है धनात्मक विचलन है ना। घुल्य और घोलक में है ना की तुलना में क्या हो गया कमजोर होगा, अणुओं की क्या हो गया कमजोरता हो गया, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि हो गया और धनात्मक विचलन, जिससे धनात्मक विचलन हो जाता है। तो पी ए क्या है बड़ा और पी नॉट यानी शुद्ध घोलक और मोल प्रभाज क्या है छोटा। ठीक है, इसके तुलना में पी बी बड़ा है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी क्या है छोटा। डेल्टा एच बराबर क्या है 0, डेल्टा एच बराबर 0। ठीक है, जैसे एथेनॉल एवं एन हेक्सेन, देखिए एथेनॉल का फॉर्मूला था C2H5OH और एन हेक्सेन C6H14 का मिश्रण और कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन एक टेट्रा मतलब चार गो, टेट्रा मतलब होता है 4, तो 4 क्लोरीन है इसलिए नाम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का है ना फॉर्मूला है। दोनों का ये मिश्रण किसमें होता है धनात्मक विचलन में होता है। आते हैं ऋणात्मक विचलन में, देखते हैं कि ऋणात्मक विचलन में क्या होता है। ऋणात्मक विचलन स्थिति में ए एवं बी के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल ए की तुलना में कमजोर होता है। किसके किसके बीच में कमजोर होता है ए एवं बी के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल ए की तुलना में एकदम कमजोर होता है, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है कम। और इसमें क्या बोला था वाष्प दाब क्या हो गया देखिए वृद्धि हुआ, इसमें क्या हो गया कम। किसके किसके बीच में तुलना में, किसके आकर्षण बल के बीच के तुलना में, तो ए एवं बी के बीच अंतरा
अंतराण्विक आकर्षण बल ए की तुलना में कमजोर होती है। इसके तुलना में ये सब क्या होता है, कमजोर होता है, जिसके फलस्वरूप वाष्प दाब भी कम हो जाता है ना, जिससे ऋणात्मक विचलन होता है। देखो इसमें वृद्धि हुआ तो क्या हो गया, धनात्मक, उससे कमी हो गया क्या हो गया, ऋणात्मक, इसे याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पी ए क्या हो गया, छोटा, अब पी नॉट ए इंटू एक्स या पी बी ग्रेटर पी नॉट बी इंटू एक्स बी, देखिए ये बड़ा है, ऋणात्मक विचलन में देखिए मोल प्रभाज क्या बराबर बड़ा और इसमें क्या है छोटा। जैसे देखिए डेल्टा एच बराबर क्या है नेगेटिव, डेल्टा वी बराबर भी क्या है नेगेटिव। जैसे H2 प्लस HCl का मिश्रण, H2 प्लस HNO3 का मिश्रण, ये क्या है CHCl3 तथा CH3CO CH3, ये क्या है कार्बन टेट्रा क्लोरोफॉर्म है ये का मिश्रण, ये सब क्या है ऋणात्मक विचलन का मिश्रण है। ठीक है, तो अगला सवाल आपका देखिए यही है कि एजोट्रॉप किसे कहते हैं, या स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, या एजोट्रॉप किसे कहते हैं, ये आप देखेंगे। तो दो द्रवों का मिश्रण, दो द्रवों का मिश्रण जो संघटन, जो स्थिर संघटन पर उबलता है, दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है, दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर, स्थिर यानी कांस्टेंट पर उबलता है, उसे क्या कहते हैं एजोट्रॉप या स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आया, दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है, दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है, उसे क्या कहते हैं एजोट्रॉप या स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। जैसे C2H2O H5OH और जल का मिश्रण, एथेनॉल और जल का मिश्रण क्या है एजोट्रॉप, एजोट्रॉप या स्थिर क्वाथी का मिश्रण है। ठीक है, फिर है अनुसंक गुणधर्म, अनुसंक गुणधर्म या सहजात गुणधर्म किसे कहते हैं। एक ही बात है, एक बात रहे या दो बात रहे, उससे क्या मतलब है, हमको सिर्फ जानना है आंसर। देखिए आपको ये भी आपको मायने रहना चाहिए कि अनुसंक गुणधर्म जो है या सहजात गुणधर्म है तो प्रश्न एक ही है कि नहीं। अब इसको याद कैसे रखना है, तो सीधा सीधी देखिए ना कि कोई भी तो चीज है विलियन की बात आता है, जहां शुरुआत करते हैं तो विलियन आके है ना अगुआ जाता है, तो वह गुण जो विलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, डायरेक्ट बोलेंगे वह गुण है ना, क्या बोलेंगे वह विलियन या वह गुण जो भी बोलिए, ठीक है, वह गुण जो विलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, वह गुण जो विलियन की उपस्थिति कणों पर निर्भर करता है, वह गुण जो विलियन की कणों पर निर्भर करता है, विलियन की कणों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। देखो जाओ, वह गुण जो विलियन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो कण है और उसकी जो संख्या, कण मतलब जैसे इतना इतना ले लिए गर्दा है ना, कोई बालू ले लिए तो उसमें कितने कण होगा, गिन के उसको संख्या में बदल देंगे। संख्या मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये संख्या हो गया, उसी पर ये निर्भर करता है, उसी को कहते हैं सहजात या अनुसंक गुणधर्म के नाम से जाता है। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये है अंग्रेजी नाम, समझे। उसके बाद क्या है क्वांथनांक का उन्नयन है ना, क्वाथनांक का उन्नयन, देखो क्वाथनांक का उन्नयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यहाँ लिख दिए, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को कहते हैं प्रासरण दाब। ये हो गया विलियन का गुणधर्म। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, राउल्ट का नियम क्या है, इस नियम से अवाष्पशील घुल का अनुभार कैसे किया जाता है। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए आप कान खोल के बढ़िया से सुनिए, इधर उधर ध्यान को देना ही नहीं है। तो राउल्ट का नियम क्या है, इस नियम से अवाष्पशील घुल का अनुभार कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसका देखिए आंसर, सीधा सीधी बोलिए कि वाष्प दाब का अवनमन विलियन में घुल के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ओकरो से छोटा बोलना है तो और बोल सकते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। बस इतना भी लिख दीजिएगा ना, गलती कभी नहीं हो सकता, एक जरा सा भी गलती नहीं होगा। क्या लिखेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक नमन है क्या, अरे कुछ नहीं है,
पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट और बराबर क्या है एक्स रहेगा। क्या रहेगा एक्स का मान जानवे करते हैं एन बटे स्मॉल एन बटे एन प्लस एन, यानी स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है ना। ये घुल्ली के लिए है, घोलक के लिए क्या होता है कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये भी होता है या तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है मोल प्रवाह, ये क्या वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। आते हैं इसको सिद्ध करके दिखते हैं, है कि ना। देखते हैं क्या होता है एन बराबर ये है, देखो छोटकी एन है तो सब छोटकी छोटकी क्या है वर्ड है, इसमें बड़की एन है तो सब में बड़की बड़की वर्ड है। छोटकी वर्ड है डब्लू, छोटकी वर्ड है एम, इसमें बड़की एन है तो बड़की डब्लू है बड़की एम है, बस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट, वही चीज यहाँ लिख दी है। लेकिन आप कहिएगा सर ही काहे लिखे, तो बस कल लिखेंगे उसको कि एन बराबर आपको लिखिए दिए, तो जहाँ छोटकी एन है वहाँ छोटकी डब्लू बटे छोटकी एम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ भी छोटकी एन है तो वही छोटकी डब्लू बटे छोटकी एम, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह दे दिए। कैपिटल एन है, कैपिटल के एन के जगह पर क्या होगा बड़की डब्लू बटे बड़की एम, तो यहाँ वही लिखे हैं। तो एक चीज और देख लीजिए तनु विलयन के लिए क्या होता है एन 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 से बहुत छोटा होता है। छोटा इसमें कौन है छोटकी एन, छोटा कौन है इसमें छोटकी एन। तो देखिए यहाँ छोटकी एन क्या हो गया छोटा हो गया, कैपिटल एन से छोटकी एन बहुत छोटा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे समझ रहे हैं ना। हम बात कर रहे हैं इन दोनों के एन के बीच में। अगर देखा जाए इनसे बहुत छोटा तो इनसे बहुत छोटा तो जीरो हो गया, और ये क्या हो गया एन, क्या हो गया एन हो गया। तो वही आपका क्या बचा यहाँ एन, क्या बचा खाली एन बचा, तो क्या बच जाएगा एन बटे एन, क्या बच जाएगा एन बटे एन। तो सोच के देखिए ना बाबू एन बटे एन क्या हो जाएगा, ये छोटकी डब्लू बटे छोटकी एम बड़की डब्लू बटे बड़की एम, वही बात है कि नहीं यहाँ देखो है कि नहीं। अरे जीरो हो गया तो क्या हो गया डब्लू बटे एम हो गया ना, तो डब्लू बटे एम ये गायब हो गया क्योंकि बहुत छोटा है कि नहीं, तो गायब होना निश्चित है, ये बहुत छोटा है। तो देखिए क्रॉस गुना कीजिए, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला गया, जो के तो रह गया। फिर देखिए पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट है ना। एक काम कीजिए एम को यहाँ भेज दीजिए पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट के पास भेज दीजिए, आई वाला कहाँ चल जाएगा तो उलट जाएगा, पी नॉट ऊपर और पी नॉट माइनस पी एस नीचे चला जाएगा। तो क्या बचा देखो छोटकी डब्लू रह गया बड़की एम रह गया, बड़की डब्लू रह गया, लेकिन छोटकी एम कहाँ चला है यहाँ। और ई वाला देखिए ई जब भी होगा ऊपर गुना होगा और ये नीचे, तो ई वाला ये सारा टर्म कहाँ चलाया यहाँ, ये सारा टर्म कहाँ चलाया यहाँ। तो इसका आखिर के ये सब क्या कहलाता है, तो वही हम आप लोग को यहाँ लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं देखिए जहां पी एस बराबर विलियन का वाष्प दाब, कई बार आपको जो है ना कई बार पीएस के बारे में बता चुके हैं। कल के क्लास में भी आप लोग को पीएस के बारे में खूब बताए थे, आज भी हम आप लोग को पीएस पी नॉट क्या है वो भी फिर आज रिपीट कर दे रहे हैं। इसलिए ध्यान अच्छा से रखिए, कभी एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। पीएस बराबर होता है विलियन का वाष्प दाब, पी नॉट शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, एन क्या है घुल्य के मोलों की संख्या, भाई छोटकी एन है घुल्य है, बड़की एन है घोलक है, छोटकी डब्लू है घुल्य है, बड़की डब्लू है घोलक है, बस यही ना। देखिए घुल्य घोलक घुल्य घोलक घुल्य घोलक, यहां से अगर देखा जाए तो एक ही बात रिपीट किया गया है ना, एक बार घुल्य एक बार घोलक एक बार घुल्य एक बार घोलक। घुल्य किसके लिए छोटका के लिए, घोलक किसके लिए बड़का के लिए। तो इसमें छोटका एन है तो घुल्य, बड़का एन है तो घोलक, छोटकी डब्लू है घुल्य बड़की डब्लू है घोलक, छोटकी एम है घुल्य बड़की डब्लू है घोलक, बस यही ना अंतर है। बस के मोलों की संख्या एन में रहेगा मोलों की संख्या, बड़की एन में भी मोलों की संख्या, इसमें मात्रा अनुभार देखिए अनुभार मात्रा संख्या, बस क्या दिक्कत है। तो समझ में आ गया एन क्या है घुल्य के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है घोलक के मोलों की संख्या, छोटकी डब्लू क्या है घुल्य की मात्रा, बड़की डब्लू क्या है घोलक की मात्रा, छोटकी एम क्या है अनुभार घुल्य की अनुभार, बड़की एम क्या है घोलक का अनुभार, यही ना। पीएस क्या है विलियन का वाष्प दाब, पी नॉट क्या है शुद्ध घोलक का वाष्प दाब, क्या है शुद्ध घोलक का वाष्प दाब। कितना सिंपल है एकदम कोई दिक्कत नहीं है, इस सब में प्रश्न में कोई जान है ये नहीं है। आप लोग खाली समय दीजिए, आपका कोई एग्जाम से कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो आप लोग को बता दिए आज तक वाला क्लास में राउल्ट के नियम का, फिर आप लोग को कल का क्लास में आपको राउल्ट का नियम, अभी देखिए राउल्ट का नियम बताया है, इस नियम से अवाष्प कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम बताए थे। प्रमाणित अभी नहीं बताएं कि राउल्ट का नियम प्रमाणित कैसे होता है, वो हम कल बताएंगे आप लोग को, ठीक है। और इसके आगे प्रश्न है
अभी हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, क्वाथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, ये सब प्रश्न अभी बचा हुआ है। अभी जो है आप लोग घबराइएगा नहीं, इसलिए आप लोग जो है ना मैंने वीडियो को एक बार में याद नहीं याद होता है तो एक बार दो बार देखिए, आप लोग याद हो जाएगा। और बेहतर आप लोग को जरूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो क्लास हम ले रहे हैं मैंने कि ऑनलाइन अभी शुरू किए हैं, क्योंकि हमारा ऑफलाइन चलता था पहले, अब धीरे धीरे ऑनलाइन भी चलेगा। और टारगेट बेस्ड जो है जल्द लाने वाले हैं, ठीक है, करीब नवंबर अक्टूबर में लाएंगे, इसलिए अभी आप लोग को इसी तरह रहेगा। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।